चाहिए। हर स्टूडेंट का सपना होता है कि वो इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े और इसीलिए वो इतनी मेहनत भी करता है। तो उसे फिर क्या करना चाहिए? कुछ लोगों की थिंकिंग ऐसी होती है कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजना चाहिए। एब्रॉड क्यों चुना? और एब्रॉड में ओरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ही आपने क्यों चुनी? मतलब मुझ पे विश्वास रखा एंड मुझे अब्रॉड भेजा। साल बहुत ज़्यादा लेवल पे स्कैम हो चुका है कि 650 मार्क्स वाले बंदे को भी कॉलेज मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रहा है। मेरा बच्चा बाहर जा रहा है तो क्या वो सेफ एंड सिक्योर रहेगा? आप अपना रास्ता भूल गए हो तो कभी ऐसी कंडीशन आई है? 720 उससे ज़्यादा आप क्या ही नंबर ला सकते हो? 720 में से अगर आप 720 भी लेके आ रहे हो ना, तब भी आपको एम्स दिल्ली नहीं मिल सकता। लोगों के एग्जाम हो गए हैं? ठीक है, मेन एग्जाम आपका कौन सा हुआ अभी? क्या आपका क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा हुआ इस साल? इवन मास लेवल पे पेपर लीक हुआ है, तो कहीं ना कहीं क्या स्टूडेंट्स को दोबारा से ड्रॉप कर अगर लेना आप चाहिए? पहले की कंडीशंस देखेंगे तो पहले ये सब स्कैम का लेवल कम था। कहीं एक जो पढ़ने वाला बच्चा था जिसने इतनी मेहनत कर रखी थी, तो वो आज डॉक्टर नहीं बन पाया। इंडिया को न जाने कितने सारे एमबीबीएस डॉक्टर्स की जरूरत है आज। उन बच्चों को क्या सलाह देना चाहोगे? आज हमारे साथ फर्स्ट ईयर की कुछ लड़कियां हैं जिनसे हम आज इस यूनिवर्सिटी का रिव्यू लेंगे। I am Akanksha. I am from Thane, Maharashtra. Thank you, MS Education. Hello, my name is Yashika and I am from Delhi, Narela. Thank you, MS Education. सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जब आप लोग रशिया आ रहे होगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो ऐसा मानते हैं कि बच्चों को अब्रॉड नहीं भेजना चाहिए। और पेरेंट्स ही नहीं, कई बार अगर पेरेंट्स मान भी जाते हैं ना, तो बहुत सारे हमारे आसपास के जो लोग होते हैं ना, कुछ लोगों की थिंकिंग ऐसी होती है कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजना चाहिए, अच्छा नहीं रहता। तो कहीं ना कहीं आपके सामने भी कंडीशंस तो आई होंगी ऐसी, तो आप मुझे उनके बारे में बताइए। मतलब प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारी आई एंड बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने ये कमेंट किया था, बट मेरे पापा मम्मी ने मेरा साथ दिया एंड मैं इस वीडियो के थ्रू उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मतलब मुझ पे विश्वास रखा एंड मुझे अब्रॉड भेजा एंड मैं उनका ये विश्वास नहीं तोड़ूंगी। तो एंड फर्दर आप क्या करना चाहते हो? इन फ्यूचर आप अपने पेरेंट्स का नाम कैसे ब्राइट करोगे, क्योंकि उन्होंने आप पे विश्वास करके यहाँ भेजा था? मैं यहाँ पे पढ़ने के साथ साथ USMLE की तैयारी भी कर रही हूँ। USMLE जो कि अमेरिका के लिए होता है, तो और उसके बाद मैं मतलब अमेरिका का ही सोच रही हूँ फर्दर स्टडीज। हाँ ना, सही बात है। तो यशिका जो है वो यूएसएमएलई के लिए प्रिपरेशन कर रही है और इन फ्यूचर वो फर्दर अपनी स्टडी जो है वो अमेरिका से करना चाहती है। तो सही बात है और थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। आप अपनी तैयारी जारी रखिएगा, क्योंकि देखो मेहनत के बिना कुछ नहीं हो सकता। आपको मेहनत करनी होगी और अगर आपके पेरेंट्स ने विश्वास करके आपको यहाँ भेजा है तो सबसे बड़ी बात पता क्या है? अगर कल को एक अच्छा डॉक्टर बनते हो तो इंडिया में जिन पेरेंट्स की ऐसी सोच है कि लड़कियों को अब्रॉड नहीं भेजना चाहिए, कल को आप उनके सामने खुद को सही साबित कर सकते हो। आप लोग हमेशा उस चीज़ को अपने माइंड में रखिएगा। तो बाकी चलो, स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर करने के लिए हम फर्दर क्वेश्चनिंग आपसे करते हैं। और मुझे सबसे मेन क्वेश्चन जो ये है कि आपने अब्रॉड क्यों चुना और अब्रॉड में ओरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ही आपने क्यों चुनी? तो कहीं ना कोई तो रीज़न रहा होगा आपका इसके पीछे। हाँ, तो बताइए। जैसे कि आप देख सकते हैं नीट में हर साल कम लेवल पे स्कैम होते रहते हैं मार्क्स केस में, पर ये साल बहुत ज़्यादा लेवल पे स्कैम हो चुका है कि 650 मार्क्स वाले बंदे को भी कॉलेज मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रहा है। तो उससे अच्छा आप सेम फीस में, अगर प्राइवेट से सेम फीस में आके आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है रशिया में, तो अच्छी हाँ, बात सही है। बात है, क्योंकि अब इंडिया में ऐसा हो गया ना कि अभी देखो 2024 में नीट स्कैम जो हुआ है और इवन 650 अबाउट, इवन 650 नहीं, 680 प्लस आपको लाने की ज़रूरत है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तब जाके आपको मनचाहा कॉलेज मिलेगा। 720 उससे ज़्यादा आप क्या ही नंबर ला सकते हो? 720 में से अगर आप 720 भी लेके आ रहे हो ना, तब भी आपको एम्स दिल्ली नहीं मिल सकता। नीट स्कैम हुआ है, कुछ ना कुछ तो है, और जिसकी वजह से पढ़ने वाले बच्चे जो है ना, वो उन लोगों के साथ बहुत बुरा होता है। अब आप देखो, कोई बच्चा तो बिना पढ़े कहीं ना कहीं पैसे देके 720 नंबर ले आया, लेकिन कोई बच्चा पढ़ के बहुत मेहनत करके 630 मार्क्स लेके आया है। और 630 मार्क्स रियली बहुत ज़्यादा होते हैं। 630 मार्क्स में आपको एक बढ़िया और वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, लेकिन आज उस 630 मार्क्स वाले बच्चे को BDS कॉलेज तक नहीं मिलना, वो भारी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक जो पढ़ने वाला बच्चा था जिसने इतनी मेहनत कर रखी थी, तो वो आज डॉक्टर नहीं बन पाएगा। तो कहीं ना कहीं आप उन बच्चों को क्या सलाह देना चाहोगे?
आई वुड रिकमेंड कि आप इंस्टेड ऑफ ट्राइंग इन इंडिया आप यहीं पे आके ट्राई करें। आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिल रही है, सब अप्रूव सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी है, पर्सनल अटेंशन है बच्चों के लिए। हर एक बैच में हार्डली 15 बच्चे हैं, तो आपको हर एक टीचर का पर्सनल तो अटेंशन टीचर्स यहाँ के सीरियसली बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे है। ओरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ही आपने क्यों चुनी? फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि ये अप्रूव भी है सभी हाँ, सही बात लेवल्स है। पे, और सेकंड आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के साथ ही कांटेक्ट कर रहे हो। मतलब अगर आपको फीस भरनी होगी तो आप डायरेक्टली जाके यूनिवर्सिटी में फीस भर सकते हो। वीज़ा एक्सटेंशन कराना होगा, आप डायरेक्टली जाके ये सब काम कर सकते हो। बाकी के यूनिवर्सिटीज़ में कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू होता है, और कॉन्ट्रैक्टर्स आपको चार्ज भी कर सकते हैं, लाइक ऑलमोस्ट अप टू 1 लाख एक्स्ट्रा। अगर हमारा बच्चा बाहर जा रहा है तो क्या वो सेफ एंड सिक्योर रहेगा? जो पेरेंट्स मेरे पास कॉल करते हैं तो सबसे पहले वो यही पूछते पहली हैं। बात तो ये जो रशिया है वो गर्ल डोमिनेंट कंट्री है। यहाँ पे गर्ल्स की बहुत मतलब गर्ल्स को सुपीरियर रखा जाता है। और इंडिया के कंपैरिजन में। इंडिया के कंपैरिजन में इंडिया में जो है मतलब मेल डोमिनेंट कंट्री है, वहाँ पे मेल का ज़्यादा एक सुपीरियर रहते हैं। रहता है। तो और यहाँ पे तुम मतलब कितने भी बजे निकल सकते हो बाहर। फिर क्लास तक भी लेट हो या फिर मोस्टली 8 बजे तक हो, फिर भी आप सेफली विद एश्योरेंस कि आपको कुछ नहीं होगा। तुम्हें मतलब हर सिग्नल पे कैमरास लगे हुए हैं एंड फुल रूल्स वगैरह फॉलो वैसे होते हैं। इंडिया में नहीं कर सकते अपन कि 8-9 बजे के बाद कुछ अनसर्टेनिटी रहती है कि हाँ अनसेफ लगता है, पर यहाँ पे वैसे केस ही नहीं है। आपको पुलिस ऑफिसर सब जगह दिखेंगे, सब हेल्प करने भी है, तो आपको कभी अनसेफ फील ही नहीं होगा। अच्छा, आप अपना रास्ता भूल गए हो तो कभी ऐसी कंडीशन आई आपके सामने? आप दोनों में से किसी के साथ सामने आई हो ऐसी कंडीशन? हाँ, तो आप बताइए। स्टार्टिंग में मतलब जब न्यू आए थे तो मैं मतलब मैप वगैरह भी मतलब इतना नहीं पता था कि कैसे क्या होता है। तो मैं एक जगह मतलब भटक गई थी कि हाँ मतलब कहाँ जाना है कहाँ नहीं। बट रशिया में जो रशियन पीपल है वो बहुत मतलब हेल्पफुल हैं, आपको बता देंगे कि आपको कहीं जाना है या नहीं जाना है। तो मैंने एक रशियन लेडी से पूछा था कि ये मतलब ये जगह कहाँ पे है, तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट मतलब वो डायरेक्शन बता दी थी एंड मैं सेफली पहुंच गई थी उस डायरेक्शन। इवन मैं अगर खुद की बताऊं, जब मैं यहाँ पे नया नया आया था ना, तो ये मेरे साथ भी हुआ था और मुझे विश्वास नहीं हुआ था जब मैंने उनको बोला कि मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ, तो वो मुझे खुद की गाड़ी में यूनिवर्सिटी छोड़ने आए थे। तो सीरियसली मुझे विश्वास नहीं हो रहा था 1 मिनट के लिए, लाइक इतने अच्छे लोग हैं यहाँ के, तो मुझे यहाँ गाड़ी में छोड़ने आए। और वो इंडियंस कितने रिस्पेक्ट करते हैं, लाइक हमारे गाने गा रहे थे, उनको मुंह जुबानी याद थे, तो बहुत सारे गाने गा रहे थे। अपने फिल्मी एक्ट्रेस वगैरह जो है उनके नाम ले रहे थे, लाइक अमिताभ बच्चन। इन लोगों को भी लाइक बहुत अच्छा लगता है कि भाई उनकी कंट्री में बाहर से लोग आए हैं और उनको किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत ना आए, तो सामने से हर चीज़ में वो हेल्प करते हैं, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और मुझे ये बताइए कि लाइक आपको इंडिया में ज़्यादा सेफ फील होता था, या रशिया में ज़्यादा सेफ फील होता है? रशिया में सबसे ज़्यादा रशिया में। आपको रशिया में ज़्यादा सेफ फील होता है? सीरियसली? चलो ठीक है। और आप अपनी पढ़ाई बताइए, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है इस टाइम पे? इस टाइम पे अच्छी चल रही है, अभी जस्ट एग्जाम्स भी हो चुके हैं हमारे। अच्छा, तो आप लोगों के एग्जाम हो गए हैं? ठीक है। मेन एग्जाम आपका कौन सा हुआ अभी जस्ट रिसेंट में? ठीक है, बायोलॉजी का आपका एग्जाम हुआ है। तो बायोलॉजी जो हम 11th-12th में पढ़ते हैं ना, तो वो ये एक सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड किया जाता है कि अगर कोई बच्चे के बेसिक्स क्लियर ना हो, जैसे बहुत बार बच्चों के जैसे यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स में ले लेते हैं जैसे 200 मार्क्स में, तो कुछ बच्चों के ना बेसिक क्लियर नहीं होते, तो इसलिए ना 11th-12th में पढ़ने वाली बायोलॉजी जो कि आगे चल के आपको एमबीबीएस में काम आने वाली है, उसको ना ये लोग बहुत ध्यान से दोबारा पढ़ाते हैं, तो वो एमबीबीएस में एक आपका सब्जेक्ट भी ऐड कर देते हैं। बाकी इसके अलावा एनाटॉमी के बताइए, तो आपकी एनाटॉमी की क्लासेस कैसी चली? एनाटॉमी की अच्छी चली, मतलब फुल वाइवा लास्ट तक। ठीक है, तो आपकी क्लासेस अभी कितनी लाइक आपके 2 सेमेस्टर्स कंप्लीट हो गए हैं आई थिंक? तो आपके 2 सेमेस्टर्स एनाटॉमी के हो गए हैं और क्लियर भी हो गए हैं, आपको जांचोत भी साइन हो गया आपका? ठीक है। जांचोत मीन्स यहाँ पे अगर आप कोई भी एग्जाम क्लियर करते हो ना, तो एक जांचोत एक बुक होती है जिसको जांचोत कनिका बोला जाता है, उस पे यहाँ पे टीचर साइन करते हैं कि आपने ये एग्जाम क्लियर कर लिया है। और फाइनल जब आपकी डिग्री मिलने वाली होगी तो वो चेक की जाती है, सारे सब्जेक्ट देखे जाते हैं और उसके बेस पे आपको डिग्री दी जाती है, यही रहता है। ठीक है। और बाकी हिस्टोलॉजी की क्लासेस आपकी कब से स्टार्ट हो रही हैं? हो चुकी है इस सेमेस्टर में। नेक्स्ट Next सेमेस्टर semester में में exam एग्जाम। तो आपके 6 मंथ्स हो चुके हैं। और हाँ, तो हिस्टोलॉजी के 6 मंथ्स हो चुके हैं, एनाटॉमी को पूरा 1 साल हो गया है और आपने क्लियर भी कर लिया है उसका फर्स्ट जांचो। ठीक है। तो बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका एग्जाम हो गया है। ठीक है, आप लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूँ कि पास भी कर लिया होगा। हाँ जी। ठीक है, तो
जैसे आप अभी अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर कर रहे हो वैसे ही आप पढ़ते रहिएगा और वैसे ही आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखिएगा और उन एग्ज़ाम्स को क्लियर करते रहिएगा। और एक दिन यहाँ से बिल्कुल अच्छे मार्क्स लेके डिग्री लेके जानी है आपको, ताकि आप इंडिया में जाके उस तरीके से बेहतर डॉक्टर बन पाओ। दूसरा मुझे ये बताइए कि लाइक अभी आप इंडिया जा रहे हैं तो यूनिवर्सिटी का क्लिनिकल एक्सपोजर के बारे में मुझे बताइए लाइक, तो क्योंकि आपका क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा हुआ इस साल? इस साल यूनिवर्सिटी आपको चॉइस देती है कि आप यहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हो यूनिवर्सिटी के साथ, या फिर घर पे आप खुद की कंट्री में किसी हॉस्पिटल को चूज करके उनके यहाँ पे 1 महीने की इंटर्नशिप कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें दिक्कत तो आएगी, किसी भी हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, तो क्या यूनिवर्सिटी ने आपको डॉक्यूमेंट्स दिए हैं? जी, यूनिवर्सिटी ने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करके रखे हैं ऑलरेडी, विथ नेम के साथ। किसी आपको सिर्फ आपका नाम चेंज करना है बस, और हॉस्पिटल का, आप जिस हॉस्पिटल में करने वाले हो इंटर्नशिप उसका नाम ऐड करना है। तो यूनिवर्सिटी आपकी हर चीज़ का ध्यान रखती है कि अगर आप इंडिया छुट्टियों में भी जाते हो तो ये 3 महीने के आसपास जो आपको हॉलीडेज़ देते हैं, और वो हॉलीडेज़ आपके हॉलीडेज़ नहीं होते बट वो आपके इंटर्नशिप के लिए होते हैं कि आप वहाँ पे मतलब एज ए आप अपनी मेडिकल प्रैक्टिस कर पाओ। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में नीट स्कैम हुआ है, और नीट 2024 के बारे में आपने भी सुना होगा क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है। इवन बच्चों के इतने ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, पेपर लीक हुआ है, इवन मास लेवल पे पेपर लीक हुआ है। तो कहीं ना कहीं क्या स्टूडेंट्स को दोबारा से ड्रॉप कर अगर लेना आप चाहिए? पहले की कंडीशंस देखेंगे तो पहले ये सब स्कैम का लेवल कम था, इसीलिए जो जेन्युइनली मेहनत कर रहा है वो 1-2 ड्रॉप्स, 3-4 ड्रॉप्स के बाद भी क्लियर करके एएनसी फिर किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकता था। सही पर बात है अभी की सिचुएशन देखेंगे तो ये स्कैम की वजह से गवर्नमेंट कॉलेज मिलना ही मुश्किल हो चुका है। सो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप एक ड्रॉप भी लें कि 1 साल इस स्कैम के लिए वापस अपना वेस्ट करें। तो फिर स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट सॉरी, तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो स्टूडेंट्स को अप्लाई करना ही चाहिए। हर स्टूडेंट का सपना होता है कि वो इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े, और इसीलिए वो इतनी मेहनत भी करता है। तो उसे फिर क्या करना चाहिए, क्या आप उसको गाइड करोगे? बट अगर करंट सिचुएशन के साथ देखें तो मतलब ये तैयारी जो है वो 12th के साथ ही हो सकती है, 11th-12th के साथ ही कर सकता है। बाकी अगर उसका नहीं हो रहा है 12th के बाद, मतलब 12th के साथ ही, तो उसे आगे मुझे नहीं लगता कि कोई ऑप्शन, मतलब और कोई ऑप्शन देखना चाहिए, जैसे बाहर की यूनिवर्सिटी हो गई, अब्रॉड हो गया। क्योंकि इंडिया में ये अगर तुम 2 या 3 मतलब नीट भी करोगे तो मतलब ड्रॉप लोगे, तो मुझे नहीं लगता कोई फायदा है अगर ये स्कैम नीट के आगे स्कैम बढ़ भी वगैरह जो सकता भी है। हो रहे हैं, सही बात कह रहे हो आप। तो आपके लिए एक ये ऑप्शन हो सकता है कि आप 11th के साथ ही, तो बच्चा आप जो भी हमारी वीडियो से जुड़े हुए हैं तो वो बच्चों को समझाइए कि वो 11th के साथ ही नीट की कोचिंग ले, और 11th-12th में अपनी क्लासेस भी अच्छे से करे और नीट की कोचिंग भी बढ़िया तरीके से करे परफॉर्म, और बाद में अब वो नीट का एग्ज़ाम दे सकता है 12th के बाद। और अगर उसका नहीं होता है तो ड्रॉप करने का कोई फ़ायदा नहीं रहता आज की कंडीशन देखते हुए। दूसरा, आपको पता होगा कि इंडिया में न जाने कितनी सारी सीटें खाली है, इंडिया को न जाने कितने सारे MBBS डॉक्टर्स की ज़रूरत है आज। अगर कल को आप रशिया से या फिर अब्रॉड की किसी भी कंट्री से आप MBBS करते हो तो इंडिया में आप लाइक एक रेपुटेड लेवल पे एज ए MBBS आप कोई भी काम परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि डॉक्टर्स की इंडिया में बहुत ज़्यादा कमी है। व्यूअर्स को भी इन्हें थैंक यू बोलना चाहिए, इन लोगों ने पर्सनली आप लोगों के लिए टाइम निकाला, आपके डाउट्स क्लियर किए हैं। जो डाउट्स आप मुझे पिछली वीडियोज़ में नीचे कमेंट्स में करते थे, तो उनके लिए मैंने आज जो इनसे सारे डाउट्स पूछे हैं, आपके स्टूडेंट्स के जो डाउट क्लियर करवाए हैं, तो एक थैंक यू तो इनके लिए बनता ही है।